हेलो। चलिए बच्चों आगे पढ़ते हैं। कल मैंने पढ़ा था सेंटेंस के बारे में, मैंने डिस्कशन कर दिया था कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस के बारे में मैंने डिस्कशन कर दिया था, सेंटेंस के टाइप्स के बारे में, जो कि मैं एक जो ओवरव्यू होता है मैंने पूरा जानकारी दे दिया था। आज हमको पढ़ना क्या है, सेंटेंस का जो पहला टाइप है उसको हम सेंटेंस के थ्रू समझते हैं और उसको आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। तो जो मेरी पहली टाइप है आपकी क्या है, मेरा पहला जो टाइप है आपका असर्टिव। क्या भैया? असर्टिव है। क्या है? असर्टिव है। पहला टाइप क्या भैया? असर्टिव है। क्या भैया? असर्टिव सेंटेंस है। यही टाइप क्या है मेरा भैया? असर्टिव सेंटेंस। कौन सा टाइप भैया? असर्टिव सेंटेंस है। कौन सा टाइप भैया? असर्टिव सेंटेंस है। कौन सा टाइप भैया? असर्टिव सेंटेंस है। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस है मेरा। ठीक है, असर्टिव का मतलब आपका होता है साधारण वाक्य। क्या होता है? साधारण वाक्य। क्या होता है भैया? साधारण वाक्य। चलिए, साधारण वाक्य क्या होता है? इससे जो आपका असर्टिव सेंटेंस होता है, इसमें क्या होता है भैया? हमारा होता है असर्टिव सेंटेंस, हमारा सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट होता है भैया, और हमारा क्या होता है? क्रिया। क्या होता है भैया? क्रिया होता है। और ये हमारी स्टॉप हो सकती है, लास्ट में क्या होता है? फुल स्टॉप। क्या होता है? फुल स्टॉप होता है। असर्टिव सेंटेंस हमारा भैया क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस हमारा एक कंप्लीट थॉट होता है। क्या होता है भैया? मेरा कंप्लीट थॉट होता है। कैसा थॉट होता है भैया? मेरा कंप्लीट थॉट होता है। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है साधारण वाक्य जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया रहती है। एक कर्ता और क्रिया रहती है। कर्ता क्रिया है, और अदर भी वर्ड भी हो सकते, लास्ट में क्या रहेगा भैया? मेरा फुल स्टॉप। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? कंप्लीट थॉट। क्या होता है भैया? कंप्लीट थॉट होता है। जैसे अगर मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा है, फर्स्ट एग्जाम्पल है, चलिए जैसे आई वॉज इन द इन द क्लास रूम। क्लास रूम। आई वॉज इन द क्लास रूम। तो आई क्या हो गया भैया? सब्जेक्ट। क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। वाज क्या हो गया भैया? मेरा वर्ब। क्या हो गया? वर्ब हो गया। इन द क्लासरूम, तो इन द क्लासरूम मैं कहाँ हूँ? इन द क्लासरूम, तो भैया मेरा क्या रहेगा? ये हमारा क्रिया विशेषण। क्या रहेगा भैया? मेरा क्रिया विशेषण। क्या रहेगा भैया? मेरा क्रिया विशेषण। तो आई क्या हो गया भैया? मेरा सब्जेक्ट हो गया। आई क्या हो गया बच्चों? सब्जेक्ट हो गया। आवाज क्या हो गया? वर्ब हो गया। आगे जो भी एक्स्ट्रा वर्ड हो कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में क्या? फुल स्टॉप हो। इसी को असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। और ये क्या है? कंप्लीट थॉट है। ये क्या है? पूर्ण बातें हैं। आई वॉज इन द क्लासरूम, मैं क्लासरूम में था। तो आपको पता है कि आई कोई इंसान है जो कहीं था, जो कहीं था। मैं क्लासरूम में था। तो क्या आपको बात समझ में आ रही है? हाँ, समझ में आ रही है। कोई लड़का है, कोई आई नाम का इंसान, कोई आई इंसान है जो कहीं ना कहीं है, तो मतलब सिचुएटेड है, स्थित है। ठीक है, कहाँ है? क्लासरूम में है। क्लासरूम में है तो हमारा क्या है? एक पूर्ण विचार है। और कंप्लीट थॉट भैया तो हमारा क्या है? एक हमारा सेंटेंस है। क्या भैया? सेंटेंस यानी कम है ना, असर्टिव सेंटेंस। का सेंटेंस भैया मेरा असर्टिव सेंटेंस। ये कंप्लीट थॉट है। ठीक है, हमारा भैया कौन सा थॉट है? कंप्लीट थॉट, तो हमारा असर्टिव सेंटेंस हो गया। दूसरा मेरा भैया क्या है? दूसरा है मेरा राम। राम प्लेज। राम प्लेज हॉकी। राम प्लेज हॉकी। चलिए, तो राम प्लेज हॉकी भैया मेरा, राम प्लेज हॉकी है। तो राम प्लेज हॉकी है, तो आपको बात समझ में आ रही है कि राम नाम का कोई क्या है? सब्जेक्ट है, क्रिया कर रहा है, वर्ब है। हॉकी हमारा क्या है? राम खेलता है। क्या खेलता है भैया? ये हमारा ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है भैया? ऑब्जेक्ट है। चलिए, तो राम प्ले हॉकी, राम हॉकी खेलता। क्या बात समझ में आ रही है? कोई नाम, कोई राम नाम का प्राणी है जो प्ले करने की क्रिया कर रहा है, वो भी क्या खेल रहा? हॉकी खेल रहा है। बात समझ में आ रही है? कोई राम नाम का प्राणी है जो क्या कर रहा है? खेलने की क्रिया कर रहा है। क्या खेलने की क्रिया कर रहा है? हॉकी खेलने की क्रिया कर रहा है। तो समझ में आ रही है ना बात? बात समझ में आ रही है, तो हमारा क्या है? एक कंप्लीट थॉट है। क्या भैया? मेरा कंप्लीट थॉट है। और कंप्लीट थॉट हमारा क्या कहलाएगा? कंप्लीट सेंटेंस यानी कंप्लीट थॉट है। तो कंप्लीट थॉट है तो हमारा क्या होगा भैया? सेंटेंस। क्या होगा? सेंटेंस, मतलब इसको हम असर्टिव सेंटेंस होंगे। तो असर्टिव सेंटेंस के अंत में क्या लगता है भैया? फुल स्टॉप। क्या लगता है?
फुल स्टॉप। तो हमारा क्या आ गया, फुल स्टॉप भी हो गया, फुल स्टॉप भी हो, फुल स्टॉप हो गया। तीसरा मेरा सेंटेंस है भैया, मेरा तीसरा सेंटेंस है, तीसरा सेंटेंस है आपका है दे वीप, दे वीप, दे वीप बिटरली, BITTERLY, दे वीप बिटरली। तो दे क्या हो जाएगा मेरा भैया, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। वीप क्या हो जाएगा मेरा, क्रिया क्या हो जाएगा, बिटरली, बिटरली हमारा हो जाएगा एडवर्ब, क्या होगा भैया मेरा, एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो दे मतलब वे, वीप मीन्स रोते हैं, वे रोते हैं, बिटरली मीन्स जोर जोर से या तेजी से रोते हैं। तो क्या बात समझ में आई, रोने वाला कौन है, हाँ भैया दे है। क्या कर रहा है, क्रिया रोने की, वो भी कैसे, तेजी से। तो कर्ता क्रिया एडवर्ब, कर्ता क्रिया एड्रो, तो यहाँ एडजेक्टिव भी आ सकता है भैया, एड्रो भी आ सकता है, लास्ट में क्या रहेगा, फुल स्टॉप, क्या रहेगा, फुल स्टॉप, क्या रहेगा भैया, फुल स्टॉप रहेगा। इसी को असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। और ये क्या भैया, मेरा कंप्लीट थॉट है, कैसा थॉट भैया, मेरा कंप्लीट थॉट है। कंप्लीट थॉट हमारा क्या होगा, एक असर्टिव सेंटेंस होगा, क्या होगा भैया, असर्टिव सेंटेंस होगा, ठीक है। क्या सेंटेंस होगा, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य होता है। असर्टिव सेंटेंस क्या रखता है अपने पास, कर्ता और क्रिया रखता है, लास्ट में क्या लेता है, फुल स्टॉप लेता है। असर्टिव सेंटेंस कंप्लीट थॉट होता है। क्या होता है भैया, कंप्लीट थॉट मतलब होता है पूरी बात, क्या होती है, पूरी बात, क्या रहती है भैया, पूरी बात रहती है, पूरी बात, अधूरी नहीं, अधूरी नहीं, अधूरी नहीं रहती, पूरी बात रहती है। यानी बोलने वाला भी संतुष्ट और सुनने वाला भी संतुष्ट, मतलब स्पीकर भी संतुष्ट, ऑडियंस भी संतुष्ट, ये दोनों लोग संतुष्ट होते, सेटिस्फाइड होते हैं। बोलने वाला भी संतुष्ट हो रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसा बोलूं कि अगला को समझ में आ जाए, तो अगला भी क्या हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ भैया तुम ऐसा ऐसा नहीं ऐसे कह रहे हो किसी के बारे में, तो मेरा क्या है, आपको बात समझ में आ रही है। लिसनर भी क्या है, लिसनर भी सेटिस्फाइड है और स्पीकर भी सेटिस्फाइड है, बोलने वाला भी संतुष्ट है और सुनने वाला भी संतुष्ट है, दोनों संतुष्ट। तुम्हारा क्या होगा भैया, एक असिडी सेंटेंस हो गया। और असिडी सेंटेंस के अंत में क्या लगा भैया, फुल स्टॉप, क्या लगा है मेरे बच्चों, फुल स्टॉप लगा है। यहाँ फुल स्टॉप, यहाँ फुल स्टॉप, यहाँ फुल स्टॉप, ठीक है। यहाँ आई सब्जेक्ट है, वर्ब है, आपका एडवर्ब हो गया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट वर्ब आपका एडवर्ब हो गया। तुम्हारी क्या है, बात समझ में आ रही है, तुम्हारा सबके सब क्या है, असिडी सेंटेंस है, ठीक है। आगे चलते हैं, चलिए बच्चों आगे चलते हैं। असिडी सेंटेंस हो गया, असिडी सेंटेंस अपने पास, इसलिए लिख लीजिए असिडी सेंटेंस अपने पास क्या रखता है, अपने पास कहीं न कहीं प्लस भी अर्थ रखता है और माइनस भी अर्थ रखता है। असेटिव सेंटेंस अपने पास प्लस का भी अर्थ रखता है, माइनस का भी अर्थ रखता है। चाहे प्लस का अर्थ रखे ये भी कंप्लीट थॉट होता है, चाहे माइनस का अर्थ रखे वो भी क्या होता है भैया बच्चों, आपका कंप्लीट थॉट होता है। क्या होता है, कंप्लीट थॉट होता है। असिटिव सेंटेंस प्लस का भी अर्थ रखता है और माइनस का भी अर्थ रखता है, मतलब पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। पॉजिटिव होता है तो उसी को हम, यानी पॉजिटिव भी कंप्लीट थॉट होता है, नेगेटिव है ना कंप्लीट थॉट होता है। ये अभी अपने फुल स्टॉप लेगा, अभी अपने बाद क्या लेगा भैया, फुल स्टॉप क्या लेगा, फुल स्टॉप लेगा, ठीक है। चलिए अध्ययन करते हैं। इसे कितने टाइप होते हैं बच्चों, इसके दो टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं बच्चों, दो टाइप होता है। पहला हमारा होता है अफर्मेटिव, क्या होता है, अफर्मेटिव होता है। दूसरा मेरा क्या होता है, निगेटिव, क्या होता है बच्चों, निगेटिव होता है। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो इसके टाइप्स कितने होते हैं बच्चों, दो, कितने होते हैं, दो। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो मेरे कितने होते हैं, दो। पहला मेरा होता है आपका अफर्मेटिव, क्या होता है बच्चों, अफर्मेटिव, क्या होता है, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। पहला मेरा टाइप है अफर्मेटिव सेंटेंस, कौन सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, अफर्मेटिव बना है बच्चों एफर्म से, किससे बना है, एफर्म से। और एफर्म का मतलब होता है किसी चीज को स्वीकार करना, क्या करना, स्वीकार करना। अब स्वीकार करना को हम बोलेंगे, एफर्म मीन्स होता है स्वीकार करना, तो उसी को हम स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। अफर्मेटिव की सेंटेंस की हिंदी क्या होती है, सकारात्मक वाक्य, क्या होता है बच्चों, सकारात्मक वाक्य होता है। अफर्मेटिव की हिंदी क्या होती है, सकारात्मक वाक्य होता है, जो क्या करता है, किसी चीज को स्वीकार करता है। जैसे मैं विद्यार्थी हूँ तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट। अगर वह चोर है तो उसको अपनी चोरी स्वीकार करनी पड़ेगी, अगर उसने चोरी किया है तो अपनी चोर है ना चोरी स्वीकार करनी पड़ेगी कि मैंने क्या किया है, चोरी किया है। अगर अगर आदमी वह जा रहा है तो उसको स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ वह जा रहा है।
अब कोई कमरे में सोया हुआ है तो उसको स्वीकार करना पड़ेगा कि वह कमरे में सोया हुआ है, ठीक है। मेरी माँ खाना पका रही है तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि मेरी माँ खाना पका रही है। राधा कपड़ा सिल रही है तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि राधा कपड़ा सिल रही है, ठीक है। तो सकारात्मक वाक्य उसे कहते हैं जो किसी चीज को एक्सेप्ट किया जाए, किसी चीज को एक्सेप्ट किया जाए, किसी चीज को स्वीकार किया, डिनाई नहीं किया जाए। अगर डिनाई करेंगी तो हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो एक्सेप्ट जब करने वाला ऐसा वाक्य जो अगर इंसान ऐसा काम कर रहा है, अगर किसान किसान खेत में काम कर रहा है तो अगर उस खेत में काम कर रहा है तो उसको सकारात्मक वाक्य कहेंगे। दो बैल खेत को जोत रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा सकारात्मक वाक्य होगा, ठीक है। सकारात्मक भाव होगा। मछुआरा मछली मार रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा क्या होगा, हमारा एक तरह से कहीं ना कहीं हमारा एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव मतलब होता है किसी चीज को स्वीकार करना होता है, ठीक है। ठीक है। रास्ते पर दो लोग दौड़ रहे हैं तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि रास्ते पर दो लोग दौड़ रहे हैं, दो लोग दौड़ रहे हैं, है ना। मंच पर चार लोग नाच रहे हैं तो हमारा क्या है, एक आपका क्या है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव मतलब तो किसी को अफर्म करना होता है। अफर्म मतलब होता है स्वीकार करना होता है। क्या होता है भैया, स्वीकार करना होता है। मेरे पास ये मार्कर है तो मैं इसी को स्वीकार करूंगा भैया कि मेरे पास ये मार्कर है। मेरे पास एक हैट है तो मैं स्वीकार करना पड़ेगा एक हैट है, ठीक है। तो हैट का मतलब आपके यहाँ ऐसे वाक्य होते हैं जो किसी चीज को स्वीकार किया जाता है, स्वीकार किया जाता है, ठीक है। अगर दो लोग झगड़ा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस चीज को स्वीकार करना पड़ेगा, हाँ भैया दो लोग झगड़ा कर रहे हैं, ठीक है। सुना है मेरी बात। तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या लेगा अपने पास, फुल स्टॉप क्या लेता है भैया, फुल स्टॉप क्या लेता है, फुल स्टॉप लेता है। क्या लेता है भैया, फुल स्टॉप लेता है। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या लेगा अपने पास, फुल स्टॉप क्या लेगा भैया, फुल स्टॉप लेगा। ये क्या होता है भैया, मेरा कंप्लीट थॉट। क्या होता है भैया, मेरा कंप्लीट थॉट। क्या होता है, कंप्लीट। देखिए डिफरेंशियल लिखाएंगे नहीं, ऐसे आपको समझते चलना है। कंप्लीट थॉट होता है। कंप्लीट क्या होता है भैया, मेरा थॉट क्या होता है, थॉट होता है, ठीक है। अफर्मेटिव में किसी चीज को अफर्म किया जाता है, स्वीकार है ना, स्वीकार करना होता है। इसके अंत में क्या लगता है भैया, फुल स्टॉप होता है। एक कंप्लीट थॉट होता है। ये कैसा अर्थ लेता है, पॉजिटिव मीनिंग रखता है। कैसा अर्थ रखता है, पॉजिटिव मीनिंग। एक ऐसा अर्थ प्रदान करता है, पॉजिटिव मीनिंग प्रदान करता है। पॉजिटिव मतलब सकारात्मक। क्या होता है, सकारात्मक, सकारात्मक अर्थ प्रदान करता है भैया। एक ऐसा प्रदान करता है, सकारात्मक अर्थ को प्रदान करता है। कैसा अर्थ प्रदान करता है, सकारात्मक अर्थ को प्रदान करता है, ठीक है। तो नया असर्टिव सेंटेंस का पहला टाइप क्या है, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में किसी चीज को अफर्म किया जाता है। अगर मेरे पास मार्कर है, ये बोर्ड व्हाइट है तो हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि बोर्ड व्हाइट है। यानी जो चीजें एक्चुअल है, जो रियल है, जो जेन्युइन है, जो जेन्युइन आपके सामने हैपनिंग हो रहा है, जो चीज घटनाएं हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं है ना। अगर अगर पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं तो आपका पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, यहाँ नहीं तो कहीं ना कहीं उड़ रहे होंगे, तो इस चीज को स्वीकार करना पड़ेगा, है ना। बारिश हो रही है तो हमारा अफर्मेटिव है, बारिश हो रही है तो सेंटेंस क्या है, बारिश हो रही है। तो जो बोल रहा है तो कहीं ना कहीं उसको अफर्म करना पड़ेगा, है ना। दो बच्चे छत के ऊपर खड़े हैं, दो बच्चे छत के ऊपर खड़े हैं तो इसको स्वीकार करना पड़ेगा कि छत के ऊपर दो बच्चे हैं। तो इसको अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के अंत में क्या लगता है भैया, फुल स्टॉप लगता है, फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम लगता है। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है भैया, कंप्लीट थॉट। कंप्लीट थॉट मतलब होता है पूरी बात। क्या होती है, पूरी बात होती है। इसे हम पॉजिटिव सेंटेंस, एक ऐसा अर्थ देता है, पॉजिटिव मीनिंग देता है। कैसा अर्थ देता है भैया, पॉजिटिव मीनिंग देता है, पॉजिटिव मीनिंग देता है जिसको हम सकारात्मक अर्थ कहते हैं, ठीक है। चलिए मेरा एग्जाम्पल है, पहला मेरा एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल क्या है, पहला एग्जाम्पल है, आई एम राइटिंग। ये भी क्या लेता है भैया, ये भी हमारा लेता है आपका अफर्मेटिव है तो हमारा क्या लेगा, सब्जेक्ट लेगा। और भैया क्या लेगा, क्रिया लेगा। अब आगे आगे जो भी होगा, ठीक है। लास्ट में क्या लेगा, फुल स्टॉप क्या लेगा भैया, फुल स्टॉप क्या लेगा, फुल स्टॉप लेगा, ठीक है। ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, हमारा सब्जेक्ट लेता है। चलिए, आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग ए लेटर, आई एम राइटिंग ए लेटर, ठीक है। आई एम राइटिंग ए लेटर, तो आई एम, तो आई मेरा भैया क्या है, सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट है। एम हमारा क्या भैया, एच वी, क्या है, एच वी, है ना। राइटिंग, राइटिंग मेरा क्या भैया, एम वी, क्या है, एम वी। इन दोनों को मिलाएंगे तो मेरा क्या वर्ब है। ए लेटर भैया क्या, ऑब्जेक्ट, क्या है भैया, ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो क्या बात आपको समझ में आ रही है, इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। तो क्या बात समझ में आ रही है, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ
तो आपको समझ में आ रहा है कोई लड़का है जो क्रिया कर रहा है, लिखने की वो भी किस तरह क्रिया कर रहा है, पत्र पर क्रिया कर रहा है। तो कहीं ना कहीं बात समझ में आ रही है, तो हमारा क्या भैया एक अफर्मेटिव सेंटेंस है ना। ही विल गो देयर, ही विल गो देयर। दूसरा मेरा है भैया ही विल गो देयर, ही विल गो देयर, ही विल गो देयर, ही विल गो देयर। तो भैया ये क्या है मेरा सब्जेक्ट, क्या है सब्जेक्ट है। बिल क्या है भैया मेरा एच वी, क्या है एच वी। गो क्या है भैया मेरा एम वी, क्या है एम वी। देयर मेरा क्या है भैया एडवर्ब, क्या है एडवर्ब है। तो देखिए सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, वर्ब के बाद आपका कुछ भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। लास्ट में क्या रहेगा भैया फुल स्टॉप, क्या रहेगा बच्चों फुल स्टॉप रहेगा। तो यही मेरा हो गया सब्जेक्ट, विल हो गया मेरा एच वी, गो क्या हो गया एम वी हो गया, देयर मेरा क्या हो गया एडवर्ब हो गया। तो बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है कि कोई ही नाम का लड़का है जो वहां जाएगा, जो वहां जाएगा। तुम्हारा अफर्मेटिव है, ठीक है। तीसरा भैया मेरा क्या है, तीसरा हमारा है, तीसरा आपका है, ठीक है। तीसरा है मेरा आई, आई shall punish you, I shall punish you, I shall punish you। तो आई भैया मेरा क्या है सब्जेक्ट है, क्या है सब्जेक्ट है। विल क्या भैया मेरा, सॉरी shall क्या मेरा एच वी, क्या है एच वी है। पनिश क्या है मेरा भैया एम वी, क्या है एम वी। यू क्या है भैया मेरा ऑब्जेक्ट, क्या है ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो लग क्या रहा है सब्जेक्ट है एच वी है एम वी है। तो वर्ब में एच वी में दोनों हो सकता है, या तो केवल वर्ब हो सकता है, ठीक है। और दूसरा क्या ऑब्जेक्ट है, तो इसके बाद कुछ भी हो सकता है। तो ये आपका सबके सब तीनों के तीनों क्या है कंप्लीट थॉट है, क्या है कंप्लीट थॉट है। कंप्लीट थॉट भैया मेरा क्या होता है आपका सेंटेंस होता है। सेंटेंस कैसा है अफर्मेटिव है। तो ही विल गो देयर, अब जो यह बोल रहा है कहीं ना कहीं ही विल गो देयर वहां जाएगा, तो वहां जाएगा तो मतलब कहने वाला हो जाएगा, जिसको कह रहा है वो जाएगा, तो इसको एफर्म करना पड़ेगा कि उसको जाने दो। आई एम राइटिंग लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, तो आपको उससे करना पड़ेगा कि आई नाम कोई इंसान है जो पत्र लिख रहा है, आपको उसको करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। तो उसी को हम क्या बोलते हैं भैया असेटी सेंटेंस, उसी को हम असेटी सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। आई शैल पनिश यू, मैं तुमको दंड दूंगा, मैं तुमको दंड दूंगा। अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव मतलब उसको दंड मिलना चाहिए, इसी को एफर्म करना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो एफर्म, एफर्म मतलब होता है किसी को स्वीकार करना, किसी को स्वीकार करना, अर्थात मीनिंग ऐसे लाता हो, अगर मीनिंग दूसरे रखता हो तो कहीं ना कहीं हमारा नेगेटिव होगा, ठीक है। लास्ट में क्या लगा भैया फुल स्टॉप, क्या लगा है फुल स्टॉप लगा, फुल स्टॉप लगा है, कंप्लीट थॉट है और पॉजिटिव मीनिंग है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं भैया अफर्मेटिव सेंटेंस, क्या बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और दो यम ले लेते हैं। चलिए चलिए सेंटेंस मेरा है बच्चों, आई हैव ईटन 10 एप्पल्स, आई हैव ईटन 10 एप्पल्स। तीसरा है मेरा, तीसरा एग्जाम्पल है आई हैव, आई हैव, आई हैव ईटन। चौथा है आई हैव ईटन 10 एप्पल्स, आई हैव ईटन 10 एप्पल्स, ठीक है। चलिए तो आई हैव 10 एप्पल्स, मैंने 10 सेब खा लिया।
मैंने 10 सेब खा लिया है, या मैंने 10 सेब खा लिया है, या मैंने 10 सेब खा लिया, ठीक है। मैंने 10 सेब खा लिया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव है क्योंकि आई क्या कर रहा है, इस चीज को अफर्म कर रहा है कि भैया मैंने 10 सेब खाने की क्रिया कर लिया है। अगर नहीं करता, मैंने 10 सेब नहीं खाए हैं, तो नेगेटिव ही आता है। लेकिन वो बोल रहा है कि मैंने 10 सेब खा लिए हैं, तो इस चीज को स्वीकार करना पड़ेगा क्योंकि उसने क्रिया कर चुका है। आई ने 10 एप्पल पर क्रिया कर चुका है, तो जब कार्य वो कर चुका है तो उस चीज को स्वीकार करना पड़ेगा कि भैया मैंने 10 सेब खा लिया है। और 10 सेब खा लिया है तो अफर्मेटिव है, क्योंकि खाने की क्रिया उसको आई को स्वीकार करना पड़ेगा, अफर्म करना पड़ेगा। हमारा क्या भैया सब्जेक्ट है हमारा क्या हो गया, एच वी हो गया। ईटन क्या हो गया मेरा, एम वी हो गया। और 10 एप्पल्स क्या हो गया, 10 एप्पल्स है ना, मैंने खा लिया है ना। आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया मेरा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में फुल स्टॉप है। पांचवा सेंटेंस मेरा, पांचवा सेंटेंस है, पांचवा है आई हैड, आई हैड माई लंच, आई हैड माई लंच, ठीक है। आई हैड माई लंच, तो आई बोल रहा है कि मैंने अपना लंच कर लिया, मैंने अपना लंच कर लिया। तो अब लंच कर लिया तो क्या आई से पूछा जाए, अगर क्या भैया तुम अपना लंच कर लिए हो, तो क्या बोलेगा, नहीं किया हूँ, बोलेगा भैया मैं कर लिया हूँ। तो उस चीज को उससे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उस चीज को उसको स्वीकार करना पड़ेगा कि मैंने अपना लंच कर लिया। तो स्वीकार करेगा तो उसी को स्वीकारात्मक वाक्य बोलते हैं, उसी को अफर्मेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, उसी को अफर्मेटिव कहते हैं। तुम्हारा क्या हो गया, ए प्रोनाउन का सब्जेक्ट हो गया, हेड हमारा हो गया, एमवी हो गया, मैंने खा लिया, क्या खा लिया, अपना लंच, तो भैया मेरा क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए पांचवा सेंटेंस, छठवां सेंटेंस मेरा है, छठवां सेंटेंस मेरा क्या है ना। छठवां मेरा है मोहन, मोहन, ठीक है। मोहन, मोहन वाज, मोहन वाज, मोहन वाज आउट, मोहन वाज आउट, मोहन बाहर था। चलिए, तो मोहन बाहर था, तो अगर मोहन से पूछा जाए भैया कि मोहन तुम बाहर थे, तो मोहन क्या करेगा, हाँ मैं बाहर था। तो मोहन को इस चीज को स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं बाहर था, मैं बाहर था। मोहन से अगर पूछा जाए क्या तुम बाहर थे, तो मोहन कहेगा हाँ भैया मैं कहा कहाँ था, बाहर था। तो मोहन उस चीज को एक्सेप्ट करेगा, रिजेक्ट नहीं करेगा, एक्सेप्ट करेगा, है ना, एक्सेप्ट स्वीकार करेगा कि मैं कहाँ था, मैं बाहर था। तो जो एक्सेप्ट करेगा तो उसी को हम बोलते हैं अफर्मेटिव। क्या बोलते हैं भैया, अफर्मेटिव बोलते हैं, ठीक है। तो मोहन हो जाएगा मेरा क्या, आपका सब्जेक्ट, क्या जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। वाज क्या आएगा मेरा, एमवी हो जाएगा। आउट क्या आएगा भैया मेरा, एडवर्ब, क्या आएगा, एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। चलिए सातवां सेंटेंस चलते हैं। सातवां मेरा है ही, ही, ही जंप्ड, ही जंप्ड इनटू द, इनटू द पूल, इनटू द पूल, ठीक है। ही जंप्ड इनटू द पूल, तो उसने पूल में जंप किया, तालाब में जंप किया। तो अगर पूछा जाए क्या ही ने तालाब में जंप किया, तो सेंटेंस क्या बता रहा है, क्या सेंटेंस ऐसा बता रहा है कि वह ही बाहर है, नहीं। ही सेंटेंस यह बता रहा है कि वह पूल में जंप किया, उसने पूल में जंप किया मतलब पूल में कूद गया। पर पूछा जाए ही किसी अन्य से पूछा जाए जो वहां खड़े थे, तो पूछा जाए क्या ही जो प्राणी था क्या वह तालाब में कूद गया, तो हाँ बोलेंगे कि हाँ भैया तालाब में कूद गया। तो इस चीज को स्वीकार करना पड़ेगा। अगर वह बाहर आएगा तो पूछा जाए क्या तुम तालाब में कूदे थे, तो वो बोलेगा हाँ भैया मैं तालाब में कूदा था। तो इसी को स्वीकार करना पड़ेगा, स्वीकार करेगा तो उसी को बोलेंगे स्वीकारात्मक वाक्य, बोलेंगे सकारात्मक वाक्य बोलेंगे। हमारा है आपका, आपका है सब्जेक्ट, क्या भैया, सब्जेक्ट है। जंप क्या है मेरा, एमवी है। इनटू, इनटू क्या भैया मेरा, प्रेप, प्रेप मतलब होता है प्रीपोजिशन होता है। और क्या है मेरा इसका ऑब्जेक्ट है, क्या भैया इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको आप लोग नोट कर लें, ठीक है। चलिए फिर आगे नेगेटिव बढ़ाते हैं। डेफिनेशन और जान सकते हो, क्या जान सकते हो कि जब आपके सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में आपका नॉट, नेवर, नाइदर, नॉर, अनटिल, अनलेस इन सब शब्दों का प्रयोग ना हो, अर्थात जिस सेंटेंस में आपका, जिस सेंटेंस में नकारात्मक शब्दों का प्रयोग ना हो, नेगेटिव वर्ड्स का प्रयोग ना हो, उसे हम
अफर्मेटिव सेंटेंस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भैया? अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? जो सकारात्मक वाक्य होता है, जिसमें कोई नकारात्मक शब्द का प्रयोग ना हो, है ना, निगेशन अर्थात नेगेटिव वर्ड्स का प्रयोग ना हो, तो उसी को हम बोलेंगे, है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, बाकी के आप कल पढ़ेंगे। ठीक है।